वही सब चर्चा करेंगे। चलिए 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 चलो। आज आप गोंडा आए थे सर? हाँ, गोंडा में देखिए पूरे जो बोधगया मुक्ति आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में जा रहा है और आज हम लोग जनपद गोंडा में पहुँचे हैं। सर अपना स्वयं चलते हैं और हाँ, ज्ञापन देते हैं हर जिले में हाँ, जाकर? देखिए ये लड़ाई ज़मीन पर रहकर लड़ने की। जी सर। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर स्वयं ज्ञापन देने के लिए जनता के शहरों में जा रहा है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए लड़ाई बहुत मजबूत है। हाँ, ये लड़ाई बहुत मजबूत है और ये आंदोलन ज़मीन पर रहकर लड़ा जा रहा है क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। हवाई से काम नहीं चलने वाला। बहुजन समाज में हवाई बातों से सामाजिक परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए मैं सभी जनपदों में जाकर समाज को जगा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दी हुई दीक्षा और बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो ये आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन है। ये बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता। अभी सर आप कितना घंटे काम करते हैं लगभग? अभी 24 घंटे काम चल रहा है ब्रदर। 24 घंटे काम? हाँ, क्योंकि आप एक जिले में जाते हैं तो अगले ज़िले में कार्यक्रम तैयार रहता है। तो रात में 1-2 घंटे ट्रेन में सोना हो जाता है तो हो जाता है, वरना 24 घंटे चला जा रहा है। ये आंदोलन है, देखिए ये महापुरुषों का आंदोलन है और इस आंदोलन में महापुरुषों ने जितना संघर्ष किया है तो मैं उनसे प्रेरित होकर ये 24 घंटे काम कर रहा हूँ। तो बहुजन समाज को इस आंदोलन के साथ में मजबूती से जुड़ना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने एक नए बिकने वाला आंदोलनकारी तैयार किया और मैंने पहले भी आप लोगों की लड़ाई को लड़ा है और कोई लड़ाई ऐसी नहीं जिसको मैं दिल्ली से जीत कर नहीं आया हूँ। तो मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से लेकर आप साथ में आएँ। इस आंदोलन को हम लोग लड़ेंगे। ये बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता है, इस मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। सर एक सवाल है, कल से बहुत ट्रेंड कर रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, राजनीतिक चौपाल पर। सर सवाल ये है कि लोग आपके ऊपर पुलिस वाले भी इल्ज़ाम लगाते हैं, पूरी टीम पर लगाते हैं कि भीम आर्मी जहाँ जाती है बच्चों को गुमराह करती है और उन पर FIR दर्ज करवा देती है। उसके पीछे का क्या कारण है? भीम आर्मी जय भीम संगठन के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ मेरे नेतृत्व में अगर कोई मुकदमा हो तो मुझे दिखा दें। भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में अगर किसी एक बच्चे पर मुकदमा हुआ तो मुझे दिखा दें, क्योंकि ये आंदोलन संवैधानिक है। ये आंदोलन बड़ा संवैधानिक और आगे मजबूती से बढ़ रहा है। तो जिन लोगों को भीम आर्मी जय भीम संगठन से जलन है वो इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी बहुजन समाज में क्रांति होती है तो उसको बदनाम करने के लिए मनोवादी लोग आगे आते हैं। तो बदनाम होने के इनके चक्रों में आने की आवश्यकता नहीं है। आप संवैधानिक रूप से विचारधारा से प्रभावित कीजिए समाज को। आप करना क्या चाहते हैं, किस प्रकार से आप समाज में परिवर्तन चाहते हैं, संविधान को किस प्रकार से आप लागू कराना चाहते हैं, आपके अधिकार किस प्रकार, कौन से अधिकारों की आप बात करना चाहते हैं, उस पर चर्चा करके इस आंदोलन को मजबूत क्या सर आपका संगठन बहन जी के नेतृत्व में या बहन जी का आइडियोलॉजी पर चलता है? हाँ बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी को भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़ी मजबूती से सपोर्ट भी कर रहा है। जब से मैंने बहुत संभाला है, मैं बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ। आदरणीय बहन जी से भी मुझे आशीर्वाद मिल चुका है और मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब तक नहीं आएगी, इसलिए तो 6000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कौन पढ़ रहा है उन स्कूलों में? उन स्कूलों में हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनका रास्ता जो रोकने का काम किया है। तो मैं इस बहुजन समाज से निवेदन करता हूँ कि आपका एक आंदोलनकारी जो है ना यहाँ तैयार हो गया मजबूती से और इस आंदोलन को मैं मजबूती से लड़ूंगा। और जल्द ये जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने फैसला लिया है तो इन स्कूलों में जो खिलाफ हम लोग स्कूल बंद करने के खिलाफ एक बड़ा निर्णय लेंगे और लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। सर महेंद्र प्रताप सिंह स्कूल का जो स्कॉलरशिप है वो भी बंद हो गया। बहन जी ने उस पर ट्वीट किया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए हम वही कह रहे हैं कि सारे बच्चों की शिक्षा पर रोक लगा दी। आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। उनको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर बहुजन समाज के बच्चे चल रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए शिक्षा को बंद कर दिया। वो सारे प्राथमिक विद्यालय बंद कर रहे हैं, वो प्राइवेट जो कोई विद्यालय हैं उनमें भी शिक्षा देना बंद कर रहे हैं। आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि मंजीत नौटियाल जो आंदोलन चला रहा है आपके आरक्षण के लिए चला रहा है। मैं शिक्षा के लिए आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं आपके लिए हर प्रकार के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, ज़मीनों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं आपसे बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि आप इस आंदोलन में आइए, जुड़िए। आप गलत चीज़ों के चक्कर में न पड़िए, आप इस आंदोलन से आकर इसमें मजबूत कीजिए। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि सरकार हमारी बात को मानना पड़ेगा। मैं तो दिल्ली आपका आंदोलन पहले भी जीत के आया हूँ, सरकार को झुकना पड़ेगा। पहले भी झुकाया और फिर से हम लोग सरकार के सामने बड़ी मजबूती से बातों को रखेंगे और विद्यालय में जो बंद करने का निर्णय लिया है इसको वापस कराएंगे। सर आपने कहा कि आइए लोग जुड़िए क्योंकि ये संगठन मानवर काशीराम साहब के आइडियोलॉजी पर चल रहा है। सर आपने चंद्रशेखर जी का साथ क्यों छोड़ दिया था उसमें? देखिए विचारधारा का जब वो हो जाता है, विचारधारा जब नहीं मिलती है
तो फिर सब रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सर तो इसमें डॉक्टर रोहड़ी जी का बहुत मैटर वायरल हो रहा ये है। पर्सनल मैटर है, ये जो मेरे पास इतना समय नहीं। सर प्लीज़ एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सनल मेरे मैटर पास तब तक इतना रहता है समय नहीं है, सर देखो, जब वो अपने मैं- पास रहता है, सोशल मीडिया पर वायरल है सर। देखिए मुझे फिर आपको बैठ देने के लिए मना करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए जो आपकी इच्छा, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जो आपकी इच्छा हो। ये उनका पर्सनल अच्छा, मैटर है। और ठीक। जो भी देखिए बहुजन समाज के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अब कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज को समर्पित लोग हैं, क्योंकि समाज की बात होनी जी चाहिए। क्योंकि सर वो भी अपने समुदाय से आते हैं, पिछड़ी और बहुजन समाज से आती हैं, तो लगातार वो इल्ज़ाम मेरा भी अब इसमें चलिए ठीक है सर, पर्सनल मैटर है, ठीक कोई वो नहीं है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम सर।